पाकिस्तान जो कर रहा है वो भुगत भी रहा है, लेकिन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का हिसाब अभी बाकी है और दुनिया को पाकिस्तान का ये सच ध्यान में रखना चाहिए। देशत में हमारी अगली खबर चीन की चिंता बढ़ाने वाली है। भारत पर अमेरिका की एक रिपोर्ट से चीन में खौफ होना तय है। खौफ इसलिए क्योंकि FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जिसे देखकर शी जिनपिंग को पसीना आ सकता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का फोकस अब पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है और इसके लिए उसने अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाया है। भारत के पास 8 सिस्टम परमाणु क्षमता से लैस हैं। इनमें 4 जमीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल हैं, 2 एयरक्राफ्ट और समंदर से हमला करने वाली 2 बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। बड़ी बात यह है कि 4 नए परमाणु हथियार भी भारतीय बेड़े में जल्द शामिल होने वाले हैं, जो हाईटेक तकनीक से लैस हैं और इनकी रेंज में पूरा चीन होगा। FAS के मुताबिक भारत के पास फिलहाल 160 परमाणु हथियार हैं और भारत के पास इतने संसाधन मौजूद हैं कि वो अभी चाहे तो 213 परमाणु हथियार बना सकता है। चीन के लिए सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि भारत की परमाणु तैयारी चीन को देखते हुए की जा रही है। ये दावा है FAS का। रूस और यूक्रेन वॉर की अब हम बात करेंगे। देशत में आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन वॉर में 2 देशों के ड्रोन की चर्चा दुनिया क्यों कर रही है। पहला ड्रोन टर्की का है जिसे यूक्रेन रशियन फौज के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा ड्रोन ईरान का है जिससे रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। बड़ी खबर यह है कि रूस के काम आने वाले ड्रोन को ईरान जिस फैक्ट्री में बनाता है वहां ड्रोन अटैक हो गया। ईरान के लोगों को लग रहा है कि इस ड्रोन अटैक के पीछे इजराइल का हाथ है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर यह हमला इजराइल ने किया तो इसका मतलब क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। पुतिन से बैर नहीं, ईरान की खैर नहीं। ये कौन कह रहा है? क्या इजराइल यही कहना चाहता है? क्योंकि ड्रोन अटैक की इन तस्वीरों को लेकर ईरान की जनता ये मानकर चल रही है कि हमला इजराइल ने कराया। लेकिन सवाल है कि अगर हमला इजराइल ने कराया या किया तो फिर ड्रोन फैक्ट्री पर ही हमला क्यों? असली खबर इस सवाल के जवाब में है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 440 किलोमीटर दूर इस्फहान नाम का एक शहर है। इस्फहान में ड्रोन फैक्ट्री है, यानी यहाँ ईरान के विध्वंसक ड्रोन बनाए जाते हैं। यहाँ मिसाइल बनाने से लेकर दूसरे कई हथियार भी तैयार किए जाते हैं। यानी एक तरह से आप समझिए कि ईरान के रक्षा उत्पादन का मुख्य केंद्र है इस्फहान और इसलिए यहीं पर टारगेट किया गया। इस वीडियो को हमले का वीडियो बताया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन अटैक शनिवार की रात 11:30 पर हुआ और ये तस्वीर ड्रोन अटैक के बाद की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छत पर 2 काले निशान दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये ड्रोन अटैक के निशान हैं। داری که شنیده شد از صدایی بود که پدافند اون ریز پرنده رو مورد اصابت قرار داد. مردم در ابتدا مقدار نگران شده بودند ولی الحمدلله اطلاع رسوند. इस ड्रोन अटैक से ईरान को कितना नुकसान पहुंचा इसे बताने से पहले आपको इस समझना चाहिए कि ईरान की ड्रोन फैक्ट्री ही उसके दुश्मन के निशाने पर क्यों है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश नहीं चाहते कि ईरान रूस को यूक्रेन वॉर में ड्रोन दे। अमेरिका ने तो पहले ही चेतावनी दी थी कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। वहीं ब्रिटेन ने कहा था कि रूस को ड्रोन देना ईरान की बड़ी भूल साबित होगा, लेकिन ईरान नहीं माना। उसने अपने मित्र देश रूस को ड्रोन दिए और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी ड्रोन से यूक्रेन में कहर बरपा दिया। टर्की के ड्रोन से रूस को सबक सिखाने वाला यूक्रेन भी अपने ऊपर मंडराते ईरानी ड्रोन को देखकर दहलने लगा।
हो सकता है कि रूस को ईरानी ड्रोन दिए जाने से खफा होकर ड्रोन फैक्ट्री पर अटैक किया गया हो। अमेरिका और ब्रिटेन की चेतावनी को देखते हुए ये सवाल उठना भी लाजमी है कि कहीं अमेरिका ने ही तो ईरान की ड्रोन फैक्ट्री को निशाना नहीं बनाया। बाइडेन सरकार के मुताबिक इस ड्रोन अटैक में अमेरिका शामिल नहीं है। अब शक इजराइल पर जाता है क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ईरान का मानना है कि सुलेमानी से लेकर साइंटिस्ट तक ईरान में हाई प्रोफाइल मर्डर के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इजराइल का अहम रोल रहा है। इसलिए हो सकता है कि इजराइल ने ही ईरान पर ड्रोन अटैक किया हो। अब सवाल है कि इजराइल ऐसा क्यों करेगा। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि इजराइल रूस से दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन ईरान का लाभ भी नहीं होने देना चाहता। इजराइल रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहा, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि ईरान रूस को ड्रोन या दूसरे हथियार देकर मोटी कमाई करे और उससे अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करे। ईरान के खिलाफ इजराइल ज्यादा हमलावर इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका का उसे खुला समर्थन हासिल है। हालांकि अमेरिका से अटूट दोस्ती के बाद भी इजराइल ने यूक्रेन को हथियार नहीं दिए, यानी उसने पुतिन को नाराज नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ रूस के दोस्त ईरान के हथियार इजराइल के निशाने पर जरूर है। हमले के पीछे अब तक किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि दुश्मनों का ड्रोन अटैक नाकाम रहा। ईरानी मीडिया ने एनिमेशन के जरिए दिखाया कि कैसे दुश्मनों के ड्रोन ईरानी सुरक्षा कवच से टकराकर तबाह हो गए। بنان ملت ایران برای ناامن سازی جمهوری اسلامی ایران و ناامن سازی کشورمون انجام دادند. این اقدام بزدلانه امروز انجام شده. دستگاه امنیتی ما با اقتدار در راستای تأمین حداکثری ईरान ने चेतावनी दी है कि उस पर दुश्मनों का कोई भी हमला कामयाब नहीं होगा और ऐसे हमले से उसकी परमाणु योजना रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।